हाँ जी, अभी सुबह-सुबह मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने ये वाले कपड़े डाल लिए। तो मम्मी कह रही है थोड़ा-सा घूम ले, बाहर धूप में बैठ जा ना ऐसे। मन कर रहा है तो बिस्तर में बैठ जा। मैंने कहा अभी घूम लेती हूँ, फिर बिस्तर में बैठ जाऊँगी। हालत देख रहे हो कैसी हो गई है, बिल्कुल पैर भी है ना सिगरेट की तरह हो गए, इतनी बुरी हालत हो गई है। इतनी हार गई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी कुछ खाना-पीना स्टार्ट नहीं हुआ तो हालत डाउन सी होती जा रही है। ये मूली जो है आज भी मम्मी ने धूप में सुखाई है। तो अंकल जी सो रहे थे। टीवी की लीड ख़राब हो रही है, मैं उनको उठा रही थी, उठो उठो टीवी की लीड लेके आओ, टीवी देखना है, थोड़ी बहुत देर देख लेते हैं। यानी ऐसे पड़े-पड़े दिन नहीं निकलता, बहुत पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो वो सो रहे थे, अभी नहीं उठ रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा। इधर पापा जी को थोड़ी तबीयत डाउन है, अभी मम्मी दवाई वगैरह देगी। 2-2 3-3 खुराक सुबह की है, शाम की है, दोपहर की है। और अभी सब चीज़ें तो बंद ही हो रही है, आप लोगों को बताइए। आप लोगों ने कमेंट भी किया है, शुगर के डॉक्टर बताए हैं, किसी ने दूर बताया, किसी ने नज़दीक, कुछ और देसी नुक्ते भी बताइए। और अरिजीत स्कूल से आ चुके हैं। अवनी को एक दिन के लिए ब्रेक दिया गया क्योंकि जो प्रिंसिपल मैडम है उसने बोला था कि किसी बड़े बुजुर्ग को लेके आओ, स्कूल में बात करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू भेजना। तो अब डेली जाया करेगी, अभी फ़िलहाल रोक दिया गया था। कायरो भी जाएगा। तो यहाँ पे है ना सौंफ और जो है राई, दोनों चीज़ों में थोड़ी सी चोट मार रही थी अरूप का। मैंने सेव काट लिया, सेव खा रही हूँ। मम्मी डाल रही है मूली का अचार। जी हाँ, इसमें थोड़ा पिसा हुआ धनिया है, राई है, सौंफ है, सॉरी धनिया नहीं है, सौंफ है, राई है, हल्दी, मिर्च, नमक, सारे मसाले डाल के उसके बाद जो इसमें पका हुआ तेल डाल के मिला के रख देगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छा मूली का अचार डालती है, कह रही साल भर तक भी अगर इस अचार को चलाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। जब घर जाती है मेरे उधर ससुराल में तो मम्मी डाल के आती है। मम्मी को बोल देती हूँ मम्मी आप डाल दो, मेरे को नहीं पता कैसे क्या होना है। बोलती है डाल ले, मगर नहीं आप डाल के जाओ, अच्छा भी लगता है मम्मी के हाथ का। हम अपने हाथ की रोटी खाए तो 2 और माँ के हाथ की मिल जाए तो 3 या 4 भी खा लेते हैं। क्योंकि अपने हाथ की रोज़ खाते हैं ना, मन मतलब वो हो जाता है, मन इतना ज़्यादा खाने को नहीं करता रोज़ अपने हाथ की। किसी के हाथ की खाए अलग एकदम भूख बढ़ के लगती है, अच्छी लगती है। छोटी भाभी बनाती है, मैं 2-3 रोटी खा लेती हूँ। मम्मी बनाती है तो अभी भी तो अब तो 2-3 की खुराक हो गई ज़्यादा नहीं। ये देखो काहिर को बॉडी बनाना था, मैं कह रही मुँह में मत लगवा ली बॉडी बनाने के चक्कर में। आज शाम के खाने में बन रहे हैं, क्या बन रहा है आगे पता चलेगा। फिलहाल मूली कस रहे, क्या पता इसका अचार बनाते हो। और ये देखो हमारे बॉडी बिल्डर को फिर साइकिल उठा के दिखाई हमें, मम्मी बॉडी बनानी है। पूरी वर्जिश चल रही थी आज बॉडी बनाने की, पूरी प्रैक्टिस हो रही है। बॉडी शोडी बन जाएगी, लौंडे की मारेगी। साइकिल उठा ली, अब पटरी से बन रही है। मम्मी भी हंस रही थी, भाई वाह बॉडी बिल्डर तो कैसा झटका सा आया। कर देख नंगे पैर फिरा देख रहा था तैया। जिंदा भाभी कारब नू ना करें। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका था बहुत टाइम पहले, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। डॉक्टर को फ़ोन करूँ क्या? पर्चा दिखाओ, पर्चा देगी मम्मी, अभी बर्तन साफ करके मैं कर रही। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और अभी करवा चौथ का दिन जो है वो नज़दीक लग रहे हैं, 5-6 दिन रह गए हैं करवा चौथ के। आप सबकी भी शॉपिंग चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। हमारी अभी कुछ नहीं हुई, करनी है मुझे थोड़ी सी। तो मम्मी कह रही है जैसे जाएगी मार्केट जाएगी, अपना कुछ और काम भी है तो वो करके आएगी, तभी है ना अपनी बाज़ार का शॉपिंग का काम करके आ जाना। मैं सोचूं दोनों तीनों काम जो है वो एक साथ ही कर लूँ। एक एक काम के लिए क्या जाऊँ मैं बार बार मार्केट, तो साथ के साथ 2-3 काम एक साथ ही कर लूँगी। क्योंकि फिर जो है ना होली अष्टमी का त्यौहार है, उसका मैं व्रत रखूँगी, तो उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें चाहेंगी मुझे, वो भी लानी है। और अब की बार जो है बहुत अलग सी पूजने वाली है, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। आप लोगों से एक बात और करनी है। आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत कुछ बोला। आपके पति आपके साथ है इस टाइम, आप सब साथ रहो, मिलकर रहो, ठीक है। बिल्कुल अच्छा लगा आप सब के कमेंट्स से, मैं बहुत सहमत हूँ। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे बीच में कुछ लड़ाई झगड़े थे, कुछ इशू थे, वो अपनी जगह हुए, बीमारी परेशानी अपनी जगह हुई। अगर कभी परिस्थिति ऐसी बनती है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके साथ खड़ी हुई, जैसे आज वो मेरे साथ खड़े हुए। पर हमारे बीच में कुछ लोगों की वजह से भी गलतफहमियाँ थी। कुछ लोग हमारे बीच ऐसे थे जिन्होंने हमारे बीच बहुत गलतफहमियाँ पैदा कराई, बहुत झगड़े
कराने के कुछ कारण रहे। कुछ लोग है ना, लोगों को रोटी कम पचती है, दूसरों की बात ज़्यादा होती है। किसी के सामने तुम एक शब्द बोल दो, वो जब तक 4 घर घुमा के तुम्हारे कानों तक वो बात ना आ जाए तब तक लोगों को तसल्ली नहीं होती। कुछ लोगों ने बीच में बड़े आनंद लिया है, बड़ा रिश्ता ख़राब करने में बड़ा संयोग रहा है कुछ लोगों का। तो क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। लोग बाग दूसरों का, एक पति पत्नी का दूसरों का रिश्ता ख़राब करने ऐसे जुट जाते हैं। फिर कुछ अपनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी खुद अपने रिश्ते को ख़राब कर लेता है। पर अब हमारी कोशिश यही है कि हमारा रिश्ता जो है बिल्कुल सही हो जाए। हम कैसे भी रहे, किसी भी हाल में रहे, किसी भी स्थिति में एक दूसरे के साथ रहे या अलग रहे, भगवान ना करे अलग रहे, अलग भी रहे हैं तो, पर किसी तीसरे को मौका ना मिले हमारे बीच में आके बात बोलने का। हम अपने मैटर अपने आप ही सॉर्ट आउट करें, बाहर तक ना पहुँचे, किसी और के कानों तक ये बात ना पड़े, इसलिए अपने आप ही ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी बच्चे बड़े होते आ रहे हैं, फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। थोड़ा मेरे परेशानी में इस टाइम वो मेरे साथ खड़े हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कल उनको अगर कोई परेशानी होती है तो मैं बरकरार उनके साथ खड़ी रहूँगी, बट उनका दुख अब मेरा ऐसे पहले से ही रहा है। अगर उनको तकलीफ़ हुई है तो मुझे दुख हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बस मैंने ज़ाहिर नहीं किया कभी। उनको हल्का भी कुछ हो जाता तो मैं गैल पूछती थी, आपको क्या हो रहा है, दवाई ले लो। अब फ़ीवर चल रहा था, अभी थोड़ी तबीयत ठीक है उनकी। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। थोड़ा ब्लॉग है ना इतने खास नहीं आ पा रहे होंगे, पर आप जो एकदम डिफरेंट आएंगे 1-2 दिन के बाद से, तो शॉपिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं घूम पाऊँगी, पर थोड़ी बहुत नज़दीक नज़दीक में मुझे करके लानी पड़ेगी, वो मैं करके लाऊँगी। मम्मी ने बोला वो तो ले आना, जो लेडीज़ के सामान है, बिंदी लिपस्टिक वगैरह या और भी साड़ी चुंदड़ी चूड़ी जो भी लाना है वो तू ले आना, वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं जाएगी शॉपिंग, मैं जाऊँगी शॉपिंग करने हैं, कभी कभी जाएगी निकल जाता है मुँह से। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने आना आज रेड रेड पहन रखे हैं सारे। पेटी मैंने नीचे से बांध के रखी है, अभी मैंने ऊपर से बांध ली। मैं लोअर पहन रही हूँ, बनियान और लाली स्टॉल स्टॉल मम्मी सारे दिन डलवा के रखती है गले में कि इसको डाल के रख, ऐसे उघड़े हुई फिरेगी, जुकाम हो जाएगा, हवा लगेगी, बाहर में ऐसे निकल। अभी रूम में बैठ के बात कर रही हूँ, अंदर ही मतलब सारे दिन बिस्तरे में रहती हूँ, बिस्तरा मेरा लगे रहता है, आप देखते भी हो मेरा सारा काम बिस्तरे में, अपना लेटी पड़ी हुई अपना काम करते रहो बिस्तरे में, कुछ भी करो बिस्तरे में बैठ के, खाना खाओ करो, ठंड नहीं लगनी चाहिए। आगे आगे ठंड और भी ज़्यादा है, सेफली रहना पड़ेगा। अभी जैसे मौसम में बदलाव हो गया है तो कूलर जो है अंदर रख रहे हैं, क्योंकि अब चलाते नहीं हैं। रात क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे तो हमने 5 मिनट के लिए पंखा चलवा लिया, मम्मी को जुकाम जोर कर गया, पैरों में दर्द हो गया, उनको हवा ज़्यादा झिलती नहीं और मच्छर लग रहे थे हम लोगों को, तो मम्मी बोल रही है मच्छरदानी लगानी शुरू कर दें, फिर खाट थोड़ी दीवार से हट के डाल ले, मच्छर लगते हैं बहुत मोटे मोटे। अभी सर्दियों में भी लग रहे हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी फिर नहीं लगेंगे, बीच में नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी, पता नहीं अभी कहाँ से हो गया। मौसम में बदलाव तो हो ही गया है, अभी ठंड होनी शुरू हो गई है। तो मम्मी इसको कूलर को अंदर रूम में रख दी, अंकल जी बोल रहे थे ऊपर रख देंगे, मम्मी ने कहा वो इधर रूम में जगह कर दी है मैंने, इधर ही रख देते हैं, छत पे कौन चढ़ाएगा फिर। अभी शाम का दूध निकाला जा रहा है, दूध निकाल रहे हैं, मम्मी निकाल लेती है, भाई भी निकाल लेता है, तो भाई नहीं है मम्मी निकाल रही है। अंकल जी कहीं बाहर गए हुए थे और अभी बाहर से आए हैं चल के, थोड़ा सा अभी बोल रहे मैं बैठ के सस्ता के तब अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे ना भजन चल रहे थे बाल गोपाल जी के, तो मेरा बड़ा मन हो रहा था खुश, मैं बड़ा डोल रहा था मन, मतलब भगवान की इसमें भक्ति में बोल दो या भगवान के गीत में लीन हो रही थी। और शाम के खाने में है मूली का पराठा, पालक का साग। मम्मी से जाके बोल रही थी आपने बोला था भाभी को कि साग से पराठा दे दो उसको, कह रही मैंने चाय के लिए बोला था। मेरी मम्मी ने बहुत हल्का सा घी लगा के मेरे लिए पराठा बनाया, ऑयल का नहीं बनाया, बहुत कम कम घी लगा के बनाया। कह रही ऑयल का मत खा, खांसी हो जाएगी, घी का खा ले। चल खाना तो सब कुछ है, कि ये नहीं कि भाई खाना खा नहीं सकती, पर ज़्यादा चिकनाई वगैरह का कुछ नहीं खुआऊँगी, हल्का सा घी बाहर निकाल दे पकड़ में, हटी पड़ी हो सारी क्या। एक साइड घेर दो, जुर्म अपने भांग की डंडी से मेरी आंखों में भरो के जाड़े, सारे जाड़े बाज हो रहे। मैं तो अपनी भांग की डंडी से कर रही है, ना गिरती। भाई वाह, मेरी बात लग गई, मेरे परिवार वालों को लग गई, मम्मी को मेरी बात
वो देख नन्ना को दुखी कर रहा है, देख देख मम्मी देख। अरे ये देख